Today we'll not give givings, आज हम नहीं देंगे, we'll not give offerings हम भेंट नहीं चढ़ाएंगे आज for our own atonement. हमारे खुद के प्रायश्चित के लिए, Hallelujah. Because Jesus has already given that. क्योंकि यीशु ने हमारे लिए पहले से That बलिदान means दे दिया है। Now our offerings plays a different role. Say with me, Amen. अभी हमारा बलिदान रूपी हमारा जो देना है वो उसका जो कार्य है वो अलग है। Now listen to this carefully. In the old covenant, देखो पुराने करार में the offering played an atonement for our own soul. तो वहां पर प्रायश्चित देना के रुपया देना पड़ता था अपने खुद के प्राण के प्रायश्चित But के in the लिए। new covenant, it is not applicable. लेकिन ये नए करार में ये लागू नहीं होता है। Then, Pastor, how does my offering work in a new covenant? That's a तो good फिर question. नए करार में मेरे दान के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? The reason in the new covenant it does not apply तो ये नए करार में क्यों ये मायने नहीं रखता? because Jesus has done the atonement for us. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित कर लिया है। Now, Peter here telling the church, यहाँ पे पतरस कलीसिया से कह रहा you है, have received from your fathers by tradition certain things. देखो तुम्हारे पिता की ओर से तुमने कुछ परंपरा के द्वारा कुछ Go for चीजों को 18. प्राप्त किया है। You have received from your fathers certain traditional things. तो तुम्हारे पिता से तुमने कुछ परंपरा के रूप में कुछ पाया है। A lot of mediums of exchange of silver and gold. उनके द्वारा तुमने बहुत सारे सोने चांदी को जो है पाया है। You know, but that is not you need to learn in the new covenant. तो ये नए करार में ये नहीं है। This is what you learned in the old covenant. ये तो तुमने पुराने करार में सीखा था। But Peter tells the church, लेकिन पतरस कलीसिया से ये कहना चाहता है, you were not bought like the old covenant. देखो पुराने करार के जैसे तुम्हें लिया नहीं गया As a है। Christian, एक मसीह के रूप में you know, you don't need to give money for atonement. तो आपको रुपये देने की जरूरत नहीं अपने प्रायश्चित के लिए। Jesus has paid by his precious blood यीशु मसीह ने अपने मूल्यवान लहू से दाम चुका दिया है for your souls. तुम्हारे प्राणों के He लिए। did not use silver and gold, उसने सोना चांदी को इस्तेमाल नहीं but किया, Jesus used his own precious blood. Say लेकिन amen. यीशु मसीह ने अपने खुद का लहू दे दिया। God has changed the order प्रभु ने वो ऑर्डर को बदल दिया है through Christ Jesus यीशु मसीह के द्वारा। for the child of God. परमेश्वर के बच्चे के लिए God Almighty changed the order. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उस ऑर्डर को बदल दिया। Now what you give to God अभी जब प्रभु को आप देते हो does not atone for your souls. वो तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए नहीं है, Because Jesus has already paid the price. क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से वो दाम चुका दिया You है। have been redeemed. आप छुटकारा पाए हुए You have been हो, ransomed. आपको खरीदा गया है उसके लहू You से। know you are God's property. आप जानते हो कि आप प्रभु की अमानत हो। अभी Now you are safe. आप अभी सुरक्षित You हो, are delivered. आपका छुटकारा हुआ You are है, walking in safety. आप सुरक्षित रूप से चलते हो। I don't need to do nothing much अभी मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, because He will give everything for me. क्योंकि वो मुझे सब कुछ दे देगा। Hallelujah. Hallelujah. It has nothing to do with your offerings. वो तुम्हारे ऑफरिंग या भेंटों के विषय में नहीं है। Hallelujah. It is something to do with your souls. ये जो चीज है तुम्हारे प्राण के विषय में है। You are blessed and protected in Jesus' name. यीशु के नाम में आप सुरक्षित हो और आपकी You रक्षा are है। safe and secure in Jesus' name. यीशु में आप सुरक्षित हो और आप उसकी छाया में हो। How? Because Jesus made the sacrifice for you and कैसे me. सुरक्षित हो? क्योंकि यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दे दी है। Say with me, I am the property of God. तो मैं प्रभु का अमानत हूँ, Because Jesus shed the blood. क्योंकि यीशु ने मेरे लिए खून बहाया है। But still there is a question लेकिन अभी भी एक सवाल है, that if I am atoned for, अगर मेरी प्रायश्चित हो चुकी है, then what good does my offering do? तो फिर मेरा जो ऑफरिंग या दान में देता हूँ, अर्पण देता हूँ, उससे क्या अच्छा भला होगा? वो किसके लिए है? What my offering do? तो ये अर्पण से या भेंट से
क्या That means, काम है? what did Paul mean to say, my God shall supply all my needs as he after he received the offerings? देख, पौलुस को जब भेंट दिया गया और दान दिया गया तो पौलुस ने ये वाक्य क्या कहा कि Question मेरा is- प्रभु तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसका कहने का मतलब Does अर्थ क्या the था? Lord still respond a sacrifice? क्या प्रभु भी आज भी हमारे बलिदान के लिए प्रतिक्रिया दिखाते हैं? My answer to all this question is ये सारे सवालों के लिए मेरा उत्तर ये है yes. हाँ, Amen. Because we read it in the scripture. क्योंकि ये हमने वचन में पढ़ा। Today church is so ignorant. देखो आज कलीसिया जो है बहुत अनजान है इन When बातों they से। give to God, listen to this carefully. जब भी प्रभु Sentences. को वो देते हैं, अभी ध्यान से इस वचन They और प्रकटीकरण को hardly सुनो। receive anything from God. तो देने के बाद उनको प्रभु से कुछ थोड़ा ही प्राप्त होता है They have वापस, little knowledge of what they are doing with their offering. क्योंकि उनको बहुत थोड़ा ज्ञान है अपने भेंटों से क्या होता है। In 2 Corinthians 9, we'll read in some time. There is something happens in a new No. covenant. नए करार में कुछ बात होता है। When you sacrifice, देखो जब आप कुर्बानी रूप से देते when हो, you sow a financial seed, देखो जब आप एक आर्थिक बीज को बोते हो, you honor God by giving. तो आप अपने देने के द्वारा प्रभु का आदर कर रहे हो। Amen. Now that atonement money Jesus ने निकाल दिया for your souls. अभी जो प्रायश्चित Now listen का to this. रुपया था तुम्हारे प्राणों के लिए था, वो अभी यीशु मसीह ने निकाल Now, दिया। actually Jesus is coming to the topic. अभी यीशु मसीह विषय पर आ रहे When हैं। you sow a financial seed, देखो जब आप अपने बीज को, आर्थिक बीज को बोते you हो, honor God by your giving. देखो अपने देने के द्वारा आप प्रभु को आदर कर रहे हो। You decide, आप निर्णय लेते हो, I am going to build that business. आप डिसाइड करते हो कि मैं वो बिजनेस को बढ़ाऊंगा। How? कैसे? With a sacrifice, not without sacrifice. मेरे बलिदान के द्वारा, बिना बलिदान के नहीं दूंगा। I am going to be a sacrificial husband. और मैं एक बलिदान रूपी पति I am going to बनूंगा। be a sacrificial wife. मैं एक बलिदान रूपी पत्नी बनूंगी। I am going to be a sacrificial man of God. मैं एक बलिदान रूपी प्रभु का दास रहूंगा। I might feel I am a victim after giving the offering. लेकिन देने के बाद, मेरे अर्पण देने के बाद मुझे ऐसे लगेगा कि कहीं पर मैं एक जैसे शिकार या That means listen to बलिदान this. बन गया हूँ। That means if you feel like that, अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं एक शिकार ही बन गया you हूँ, are tapping into the supply realm. तो आप उस सोत्र को छू रहे हैं जो आप, जहां आपका जरिया रखा हुआ है। I'm tapping into supply. अब मैं उस जरिए को छू रहा हूं जहां मेरे सारे जरूरतें मिल चुकी है। I want to declare this word for you. अभी तुम्हारे ऊपर ये डिक्लेयर करना चाहता हूं वचन। If you want to be a sacrificial person today, अगर आज से आप एक बलिदान रूपी व्यक्ति बनना चाहते हो, listen to this prophetic declaration. अभी ये नबूवत के घोषणा को आप सुने। You will tap into the supply realms. आप उस सोत्र में जरूर प्रवेश करोगे जहां आपके tap. सारे प्रबंध हो चुके हैं। You're tapping. आप उसको छू रहे हो, You are tapping to the supply. वो प्रबंध को छू रहे हैं। तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारा It will बलिदान, tap to the supply वो तुम्हें सोत्र के पास ले जाएगा that you have never seen before. जो आपने पहले कभी नहीं देखा Say with है। me, what I have never seen before, my sacrificial offering is tapping to the supply. Now, sacrifice is a tunnel by which you get into your supply. अभी देखो ये जो सैक्रिफाइस या बलिदान है वो एक ऐसे टनल के रूप में है जो तुम्हारे जरूरत या तुम्हारे प्रबंध जहां है आशीषों के पास तुम्हें ले जाती है। Hallelujah. Once you find the treasure tunnel, अगर my जब अब goodness, वो आपको वो टनल मिल जाता है जहां पर आपका धन है, that supply will kill your pride. तो वो जो सप्लाई है, वो जो पूर्ति है आपके घमंड को मार देगी। That supply will kill your bitterness. और वो अपूर्ति आपके अंदर की कड़वाहट को भी खत्म कर That देगी। supply will kill your jealousy. वो अपूर्ति आपके अंदर के जलन को भी निकाल But you देगी। need to be a sacrificial person. लेकिन आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो 2 बलिदान रूपी Corinthians व्यक्ति 9:7. हो। Let's read this. Now listen to this very, दूसरा very carefully. कोरिन्थियों का 9:7। We are coming to an end. Why are we reading this scripture? ये वचन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? To answer one thing in the scripture, तो इस वचन के द्वारा एक उत्तर देने के लिए, saying that I am not
the part of the old covenant. पुराना वाचा का व्यक्ति नहीं हूँ। That's what I'm going to read the scripture for you. इसलिए मैं ये वचन तुम्हें पढ़ूंगा। Okay. Now when we read the scripture, देखो जब ये वचन हम पढ़ते हैं, I do not pay for my own atonement. अभी मैं अपने खुद के प्राण के प्रायश्चित के लिए नहीं दे रहा हूँ। Jesus has done it for my own souls. यीशु मसीह ने मेरे प्राण का प्रायश्चित कर लिया है। What is the role of my offering तो मेरे ऑफरिंग का क्या काम है in the new covenant? That's नए what we are going करार to में? read. तो ये ऑफरिंग मेरा किस काम का है हम देखेंगे पढ़कर। What are we talking? Sacrifice, supply and atonement. तो हम किस विषय में अभी बात कर रहे हैं? बलिदान रूपी से देना और मेरा सप्लाई या मेरी आपूर्ति में कैसे मुझे जाना है और मेरे प्रायश्चित के विषय में। Paul said, same Paul पौलुस ने कहा to Philippians church, अब फिलिपियों की कलीसिया से कहा God will supply. मेरा प्रभु तुम्हारे सारे जरूरत को So पूरा we need करेगा। to study the word carefully. Don't come to your own conclusions. आपको अच्छी तरह से वचन का अध्ययन करना है। आप निर्णय में पहले ही मत आ जाओ। We need to study the word carefully, not through AI. तो हमें जो है ध्यान अध्ययन not करना है AI वचन stuff. का। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। Spirit stuff has to come out. आत्मा जो कहता है उसका बाहर निकलना है। If you don't study the word of God carefully, अगर प्रभु के वचन को आप ध्यान से नहीं you पढ़ोगे, get caught into many things. बहुत सारे चीजों में आप पकड़े जाओगे। पास्टर अभी दिया, नेक्स्ट 60 मिनट्स में मेरे को मिरेकल होना चाहिए। कैसा होएगा? पास्टर मैंने आपको अभी दिया, आप मुझे 60 मिनट में मुझे चमत्कार हो जाए, बोलेगा, कैसे ये भी होगा? लेके जा और मेरा भी लेके जा, तू जा। तो पास्टर कहेंगे ये लेके जाओ और मेरा जो है वो भी लेके जाओ, तू जा। कुछ मिलने वाला कुछ नहीं है। You get into the word. आपको वचन में जाना है। God has a mediums. प्रभु के कुछ ऐसे माध्यम हैं। After listening, we are still stupid like we are breathing and we are not understanding that breathing is coming from the Lord. इतना सब सुनने के बाद देखो हम मूर्ख बनते हैं। हम उसके भी debate डालते हम हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि हमारे अंदर का जो श्वास है वो Church. परमेश्वर का दिया हुआ देन है और Does not work how you think. It works only how the word of God reveals. तो ये आपके सोच के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है वो ही प्रकट करते Let हैं us stick to scriptures. आइए वचन को पकड़ कर रखें, Let us stick to the word. वचन के अनुसार चले। Amen. Get ready. Let each one give. I'm reading from you. दूसरा कुरिन्थियों का 9:7 I'm हम पढ़ reading रहे from हैं। the Amplified Bible. Let each one give thoughtfully and with purpose. तो हर एक व्यक्ति जब वो देता है अपने पूरे सोच से और एक मकसद के That साथ means दे। every time you decide to sacrifice, you must do it thoughtfully and purposefully. यानी हर बार जब आप बलिदान रूप से उसे देते हो, यानी आपको सोच विचार उसके ऊपर करना है हाँ। और एक उद्देश्य से उसे देना है। करना नहीं है, सोच विचार डालना है। आपको उसके अंदर वो सोच विचार। हमको है ना चिल्ली पाउडर करने का नहीं, जब भी करी बनाता है चिल्ली पाउडर रेडी रहता है, हमको डालने का है। ओके, थॉटफुली पर्पस हैज टू पुट इन योर ऑफरिंग सैक्रिफाइस। यानी जब आप अपने बलिदान रूप से जब अपने दान अर्पण को देते हो, आपको बहुत ही सोच विचार और बहुत ही Listen. उद्देश्य से या एक मकसद से देना है। Why many people when they give it does not work? बहुत लोग हैं जब देते हैं वो देना उनका क्यों कार्यशील या Blessing सफल is नहीं, not coming. आशीषें क्यों नहीं आती मैं है? चर्च में गया, ऑफरिंग डाला, कुछ हुआ है नहीं, होएगा नहीं। मैं कलीसिया में गया था, मैंने Because- दान दिया, अर्पण दिया, कुछ आशीष नहीं मिले मुझे। Every क्यों? time you decide to sacrifice, क्योंकि हर बार जब आप बलिदान रूप में देने का सोचते हो, you must do it thoughtfully and purposefully. आपको उसके ऊपर विचार विमर्श करके बहुत ही आपको एक मकसद से यानी एक उद्देश्य से देना जरूरी When you है। don't put thought and purpose, it won't work. अगर आपका सोच विचार और आपका मकसद साथ नहीं मिलता है तो वो काम नहीं करेगा। Even when you're cooking the food, you won't cook like that. आप जब खाना बनाते हो तो ऐसे ही खाना में नहीं बनाते हो ना। क्या आता है पहला? जब आप खाना के बारे में सोचते हो तो पहले आपका विचार में क्या आता है? हाँ, आज मछली की कड़ी बनानी है, मटन ऐसा करी सोच, बनाएगा, चिकन या करी, मटन बिरयानी करी, मंगाएगा। बिरयानी मंगाएगा। Right? ये सभी thought में है। तो आपके विचार विमर्श में ये And बातें what आती is the है। purpose? I want to eat. That is या- the purpose. यानी I want to kill off everybody. उद्देश्य क्या है आपका? हाँ, मैं मुझे सबको खिलाना है। Amen. Whatever you do, if there is no
thought process and the purpose in it, it won't work in anything. जो भी काम आप करते हो उसमें अगर आप सोच समझ कर नहीं करोगे और उसमें आपका उद्देश्य नहीं है तो उसका वो काम सफल नहीं हो सकता Then है। the Bible says, as he purposes in his heart, not grudgingly or necessity, for God loves a cheerful giver. तो बाइबल यहाँ पे कहता है कि जिसने उसने मन में ठान लिया वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर Now listen. हर्ष से देने वाले से प्रेम Now mark रखता this. है। Just as he has decided in his heart, mark that. अभी देखो, जैसे उसने अपने मन में उसे ठान लिया है। In the old covenant, पुराने करार में the amount was told half shekel. तो यहाँ पे एक जो है अमाउंट दिया गया था कि आधा शिकेल देना है। Amen. But in the new covenant, it doesn't says that. लेकिन नए करार में ये नहीं लिखा हुआ है कितना देना है। As he has decided in the heart. बाइबल कहता है यहाँ पे कि जैसे मन में ठान लिया है, Means you are not going to give under grudging or under compulsion. यानी तुम्हें जब देना है तो तुम्हें कुड़कुड़ा के नहीं देना और जबरदस्त सी नहीं देना है, दबाव से नहीं देना है। God loves a cheerful giver, not a दुखी वाला giver. लेकिन क्योंकि प्रभु जो है वो हर्ष देने वाले व्यक्ति से प्रेम रखता है, कुड़कुड़ाने वाले व्यक्ति The से Bible नहीं। says, and delights in the one whose heart is in his gift, thought and purpose. और जो Got it? और Wow. और प्रभु उसमें इतना आनंदित होता है जो अपने पूरे हृदय से अपने भेंटों को देता है। Hallelujah. This is the reason that giving works. देखो, देना जो है आपको फल इसीलिए लाता है। Sacrifice have not worked for some people today. आज लोगों के लिए, कई लोगों को जब वो देते हैं, वो देना, उनका बलिदान उनके लिए कुछ भी आशीष नहीं लाता है। It is because their heart was not in the gifts. क्योंकि वो जो उन्होंने दान दिया है या भेंट दी है, उस भेंट के अंदर उनका दिल जुड़ा हुआ नहीं था। You all remember I used to say, when you put your offering, you're putting your heart. Where your treasure is, there your heart. तो याद है, हमेशा पासन हमेशा कहता है, जब आप देते हो ना, अपना अर्पण डालते हो, वहां पे अपना अर्पण नहीं डाल रहे हो, आप अपना हृदय डाल रहे हो अपने। Hallelujah. और क्योंकि Now जहां listen. पर तेरा हृदय धन है, वहां पे तेरा मन भी है। हाँ, किधर तुम्हारा धन है उधर तेरा मन है। Correct? If your heart is not in the gift, अगर तुम्हारा मन उस दान या भेंट के अंदर नहीं है, if your heart is not in the tithes, अगर उस दशमांश के अंदर आपका मन जुड़ा हुआ if नहीं your है, heart is not in that offering, आपके भेंटों के अंदर साथ में आपका मन जुड़ा हुआ नहीं if your है, heart is not in that sacrificial offering, वो कुर्बानी रूप से देने में आपका मन अगर उसके साथ जुड़ा हुआ if your नहीं heart है, is not that more excellent sacrifice, अगर आपका मन में आपका देना उत्तम बलिदान नहीं बना है, don't do it because you have to do it. Hello? ऐसा मत दो क्योंकि आपको देना है। Then you give and you receive nothing. फिर आप देते हो और वो बोलते मुझे कुछ मिला नहीं, फायदा नहीं हुआ इससे। Think about why I am sowing the seed. आप सोचो, ये बीज में क्यों बो रहा हूँ। You know, some people pack the old clothes and iron it and brand it and give it. This is new cloth. और कुछ लोग हैं पुराने कपड़े को क्या करते हैं, वो जो है अच्छे से धो के उसको इस्त्री मारते हैं, अच्छे से पैक करके जैसे नया बन गया है वो दिखाना चाहते हो, देते हैं लोगों को। What we give, we don't want. तो हम क्या देते हैं, जो चीज हम जिस चीज जो हमको नहीं चाहिए वही देते हैं हम लोग। जिस चीज की हमको जरूरत नहीं वही चीज हम देते हैं। सब निकालो, पुराना कपड़ा निकालो, ऑर्फनेज में जाओ और दे दो। Poor children, God is watching them, sir. All the old clothes you'll remove, you'll want to go and give to the old God is for the poor orphanage people. children. प्रभु देख रहे क्या दे रहे हम लोगों को, पुराने चीजें देते जो जरूरत पुराना नहीं है। कपड़ा क्या करो? तो पुराने कपड़े में क्या करो, पहन लो ना। छोटा हो गया, तुम्हारा भाई को बहन को दे दो ना। They will also throw it back. Huh? You're giving old clothes. Hello, how are you there? God is watching. Your heart is not in that gift. That's the problem. प्रभु की नजर तुम पर है क्योंकि तुम जब देते हो तुम्हारा मन उसके अंदर नहीं है। You want to honor God in the same way. पुराना नोट्स। आपको जो प्रभु को वैसे ही आप आदर करना चाहते हो, पुराने नोटों को डालते हो आप लोग। If you honor God in the same way, please expect God's supply of famine. और अगर इस रीति से आप प्रभु का आदर करना चाहते हो, सम्मान करना चाहते हो, तो आपके जीवन में भी प्रभु का वही स्तोत्र की अपेक्षा करो, आपके जीवन में अकाल। When we were distributing the wheelchairs and when we are distributing the crutches and all,
I had this question, first question of mine. और जब हम जो है व्हील चेयर को जो है लोगों को जब दे रहे थे और क्रचेस लोगों को बीच में बांट रहे थे तो पास्टर के मन में एक ऐसा I सवाल उठा called the था। founder and said, "Sir, we don't want the world chairs. पास्टर ने पहले उनको फ़ोन करके बोला हमको पुराने कुर्सियाँ नहीं चाहिए, I want the new chairs." मुझे नई कुर्सियाँ चाहिए। Pastor will try it. वो कहने पास्टर हम कोशिश करते And they हैं bought it. और उन्होंने नई कुर्सियाँ लाई। God answered my prayers. प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। Hallelujah. My heart was in it when I was giving. क्योंकि जब मैं दे रहा था मेरा पूरा मन उसके ऊपर लगा हुआ था। Hallelujah. If my heart is not in that gift, it doesn't work. अगर मेरा मन उस तोहफा जो मैं देता हूँ वो भेंट देता हूँ उसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं है तो वो बिल्कुल कार्य नहीं करेगा। You know, the psalmist said, I won't give God that cost me nothing. तो मैं प्रभु को वो चीज नहीं दूंगा जिसको मुझे दाम नहीं, जिसके द्वारा मुझे कोई दाम नहीं चुका रहा हूं। Hallelujah. Sometimes I think about the Old Testament men of God. कभी कभी मैं पुराने करार के प्रभु के दासों के विषय में सोचता हूँ। These men became great. देखो ये बड़े दास बने प्रभु के। You know, I was thinking how these people became so great and rich. तो मैं सोचता था कि ये लोग इतने बड़े महान और इतने अमीर धनवंत कैसे बने? Because their heart was towards God. क्योंकि उनका हृदय प्रभु के ऊपर अटका हुआ था। Kingdoms they had in their hands. उनके हाथों में प्रभु का राज्य था। My answer this morning, your heart must be in that gift. आज तुम्हारे लिए मेरा उत्तर यही है, वो जो आप भेंट देते हो ना उस भेंट के अंदर आपका मन भी होना जरूरी है। Bro, otherwise it doesn't work, bro. नहीं तो ब्रो ये काम नहीं करेगा ब्रो। Bro, if you want your offering to work, your tithes to work, put your heart in it. अगर आप चाहता है कि आपका दशमांश, आपके भेंट जो आप चढ़ाते हो वो कार्यशील हो जाए या फल लाए तो आपका पूरा मन उसके अंदर होना जरूरी है। दूसरा कोरिन्थियों का 9:8 में चलेंगे। And God is able to make, say with me, all grace. और प्रभु सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का My अनुग्रह Bible says, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come in abundance to you so that you may have always. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Hallelujah. Now understand this. Under all circumstances, देखो हर एक परिस्थिति में regardless of the need, जो भी आपकी जरूरत है उससे भी God बढ़कर is able to give you grace. तो प्रभु आपको बहुतायत से अनुग्रह दे In सकते the हैं। old covenant, you gave an offering पुराने करार में आपने भेंट चढ़ाया and received the atonement. और उसके लिए आपने प्रायश्चित को But भी in the पाया। new covenant, लेकिन नए करार में that the offering attracts more grace. Come on. आपका जो भेंट आप चढ़ाते हो वो अधिक अनुग्रह को जो है आमंत्रित करता है। That means some लोग सोचा था हाँ न्यू टेस्टमेंट में खत्म हो गया, जीसस मर गया, अभी देने का नहीं। तो कुछ Correct. लोग सोचते हैं कि अभी नए करार में यीशु हमारे लिए प्रायश्चित कर चुका है तो हमें अभी देने की जरूरत नहीं नए करार में। In the new covenant, लेकिन नए करार में the offering attracts more grace. जितना आप दान देते हो उतना ज्यादा आपको जो है अनुग्रह आपके पास आकर्षित हो That जाता is the है। difference between the old and the new covenant. तो वही बात है पुराने और नए करार के बीच में अलग You बात। cannot God to get to bless you unless you don't offer an offering, putting your heart in it. देखो आप प्रभु से अपेक्षा नहीं कर सकते कि प्रभु आपको आशीष दे जब तक आपका पूरा मन उस आपके देने में डालते नहीं है। Now in the new covenant, अभी नए करार में your giving taps to the more grace. आपका देना ज्यादा अनुग्रह को आकर्षित करता है Divine ability God puts into it. और उसमें दैविक काबिलियत प्रभु डालते हैं। God puts the divine ability on you. तुम्हारे ऊपर प्रभु एक दैविक काबिलियत डालते हैं। You have 2 coins, God will make it 4. अगर आपके पास 2 सिक्के हैं प्रभु उसको 4 सिक्के 5 का बना coins, God will make it 5. अगर आपके पास 5 सिक्के तो प्रभु उसको दुगना करता है, Because the 10 grace, बना देता है। the grace of God is more on your life because you sow. क्योंकि प्रभु का जो है बड़ा अनुग्रह तुम्हारे जीवन पर बहुतायत से पड़ा हुआ है। Are you there with me? You remember that 1, 2, 3 fellow? आपको याद है 1 2 multiplied, 3 multiplied, 1 fellow buried. हाँ
वो दुगना दो, जिसके पास 2 थे उसने उसको भी फलवंत बनाया, 5 था उसने दुगना, जिसके पास 1 दिया था उसने क्या किया, उसको गाड़ कर रख In दिया। the Old Testament पुराने करार में or in the Old Covenant, या पुराने वाचा they gave an में offering, they got an atonement. तो वो जो है अपने प्रायश्चित के लिए भेंट चढ़ाते In the थे। New Covenant, Paul is saying, when you give, your heart is in it and you receive more grace. तो नए वाचा में पौलुस कहता है कि जितना ज्यादा अपने भेंटों को बलिदान रूपी आप चढ़ाते हो, उतना ज्यादा आप प्रभु से अनुग्रह Lift पाते your हो। hands, eyes.